बांसुरी तेरी रस बरसाती, बांसुरी तेरी रस बरसाती, जन्म जन्म की प्यास हो जाती, जन्म जन्म की प्यास हो जाती, जन्म जन्म की प्यास हो जाती, जन्म जन्म की प्यास हो जाती। और जनता ने सुना जा सबरिया तेरा हाथ पकड़े, सबरिया तेरा हाथ पकड़े, वृंदावन धाम की जय, श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। तो सारे ब्रजवासी वृंदावन आए। वृंदावन आकर के भगवान ने गौ चराने के लिए कहा तो मैया ने मना कर दिया कि लाला अभी तू छोटो है, जा तो बछड़ा को चरायो कर। ठीक है, मैया बछड़ा चराने लगे। बछड़ा चराते चराते महाराज वृत्तासुर आ गया। बछड़ा बन करके भगवान ने उसको पकड़ करके घुमाया, घुमा के दे मारा, उसका भी उद्धार किया। आगे चल के महाराज एक बकासुर आ गया बगला बन करके। जैसे ही बकासुर आया, पानी पी करके जैसे ही बैठा था, बड़ा मुंह करके दौड़ लगाई, भगवान को अंदर बैठा लिया। भगवान ने क्या किया, अपने शरीर को ही गर्म कर दिया, जिससे कि बकासुर सोचने लगा कहीं मैं अंगारा तो नहीं उठा लाया। तो उसने उगल दिया। जैसे ही भगवान को उगला है तो भगवान ने पकड़ के चोंच को एक को दबाया, एक को उठाया, तो उसका भी उद्धार बकासुर का भी किया। भगवान ने आगे धर करके अगासुर का उद्धार किया। आगे चल करके भगवान की लीला पर ब्रह्मा जी भी मोहित हो गए। कैसे? बोले सभी ब्रजवासी जब आते थे तो सब मिलकर के भोजन किया करते थे, एक साथ में बैठ कर किया करते थे। जो लाए हैं सभी का मिल बांट के ही खाएंगे। तो भगवान और ब्रजवासी जब बैठे थे, भगवान ब्रह्मा जी ने देखा, देख तो कैसा भगवान है, जूठा मीठा खा रहा है, ये भगवान हो ही नहीं सकता है। संशय हो गया ब्रह्मा जी को। जब संशय होगा तो ब्रह्मा जी ने क्या किया, जो बछड़ा गाय थी वो चर रही थी, उनको ब्रह्मलोक में ले गए। और जैसे ही भगवान उनको देखने के लिए गए हैं, देखा कि बछड़ा गाय कहाँ गए, तो इधर ब्रजवासियों को ही ब्रह्मलोक में पहुंचा दिया। तो भगवान ने क्या लीला की कि स्वयं ब्रजवासी बन गए और स्वयं गो बन गए। ये लीला क्यों की? क्योंकि एक दिन गौ माता सोच रही थी, देखो तो कन्हैया हमारे प्रभु, इस माता यशोदा को कितना सौभाग्य प्राप्त हुआ है कि स्तनपान कर रहे हैं, दूध पी रहे हैं। क्यों ना किसी दिन हमको भी ऐसे ही, हमारे दूध भी ऐसे ही पिए, स्तनपान करें। तो आज भगवान उन गौ माताओं की मनोकामना पूर्ण करने के लिए बछड़ा बने और ग्वाला भी बने। अब जब ब्रह्मा जी ने देखा कि मैं गौ को भी ले आया और ब्रजवासी को भी ले आया, ब्रज में देखता हूँ क्या हालचाल है। लेकिन ब्रह्मा जी ने जब देखा है तो गौ भी है और ब्रजवासी भी है, तो चक्कर में पड़ गए, क्या करूं। ऊपर जाकर के देखा तो भगवान ने मना कर दिया। क्या? बोले आजकल ब्रह्मा अनेक हो गए हैं, मेहरकुया। अगर कोई ब्रह्मा यहाँ पर आता है उसको डांट करके भगा देना, लेकिन अंदर मत घुसने देना। वहाँ के सेवकों ने कहा, महाराज जैसी आपकी इच्छा, कोई अंदर नहीं घुस सकता, कोई नहीं आएगा। बोले ठीक है। जैसे ही ब्रह्मा जी आए हैं, देखा है, जैसे अंदर प्रवेश किए कि रोक दिया गेट पे। बोले आप अंदर नहीं जा सकते। बोले क्यों? बोले हमें ही तो ब्रह्मा है। बोले आप नहीं है, ब्रह्मा तो अंदर बैठे हैं। हमारे ब्रह्मा ने पहले ही कह दिया है कि ब्रह्मा बहरपिया हो गए हैं, अनेक हो गए हैं।
बोले नहीं, आपको गलत किया है। बोले आप गलत हैं, हम आपकी बात नहीं मान सकते। ब्रह्मा जी ने बैठकर के ध्यान से देखा कि बात सच कौन सी है। जब देखा कि ठाकुर जी महाराज ब्रह्मा की गद्दी पे बैठे हैं, पद को संभाले हैं, तो प्रणाम करने लगा। महाराज मुझे नहीं पता था कि ठाकुर जी ही हैं। तो ब्रह्मा जी ने कहा द्वारपाल से, बोले मुझे गद्दी नहीं चाहिए, मुझे तो दर्शन करने हैं। बोले दर्शन ऐसे नहीं करने देंगे, बोले पहले पूछ के आते हैं। बोले जाओ पूछ आओ। जैसे ही पूछने के लिए गए, बोले आने दो। जैसे ही ब्रह्मा जी आए, चरणों में गिर गए। महाराज चरणों में गिरे, स्तुति भी की, लेकिन भगवान बोले ही नहीं। स्तुति करने के बाद जैसे ही हाथ जोड़ के बोले, महाराज मुझे इस पद की जरूरत नहीं है, जिसको देना चाहो दे दो, मुझे नहीं चाहिए। कर जोरे ब्रह्मा खड़े, सुनो नंद के लाल, देहु ब्रह्म पद और को, हमहु करो ब्रज ग्वाल। प्रभु इस पद को जिसको देना है दे दो, हमें इसकी जरूरत नहीं है, लेकिन ब्रजवासी इस ग्वाला मुझे बना दो। जो ग्वालाओं को सुख है वो ब्रह्म पद को कहाँ है? जिनके साथ में तुम खेल रहे हो, कूद रहे हो, खा रहे हो, पी रहे हो, वो मुझे भी प्राप्त तो नहीं हो रहा है। वो तो ब्रज का ग्वाला। लेकिन भगवान बोले नहीं, 3 परिक्रमा करके चल दिए, प्रणाम किया। परिक्रमा भी किसकी कितनी करनी चाहिए इसका भी विधान है। अगर देवी का स्थान हो तो 1 परिक्रमा करनी चाहिए, और सूर्य का स्थान हो तो 7 परिक्रमा करनी चाहिए, और भगवान शंकर का स्थान हो तो आधी परिक्रमा करनी चाहिए। सभी देवी देवताओं का विधान है, लेकिन जानते नहीं तो अनजाने में जो हो जाए तो ठीक है, लेकिन जान करके गलती नहीं करनी चाहिए। जब ब्रह्मा जी ने स्थिति की तो भगवान ने नहीं सुनी। आगे चल करके भगवान ने गौचारण किया। एक दिन गौ चराते हुए जब गए तो बलराम जी से कहा, महाराज कन्हैया ने तो बहुत लीलाएं दिखाई, लेकिन आपने कोई लीलाएं नहीं दिखाई। गए हैं ताल वन में, फल दिखे। ब्रजवासियों ने कहा, बड़े भैया इस बहुत मीठे मीठे फल हैं, लेकिन इसमें एक गधा नाम का एक राक्षस रहता है, इससे बहुत डर लगता है। बोले इस बात की चिंता क्यों करते हो, मैं हूं ना बचाने के लिए। बोले ठीक है महाराज, मैं जाता हूँ। जैसे ही मैं आवाज लगाऊं, जैसे ही आप आ जाना। जैसे ही बलराम जी अंदर गए हैं, फलानाम पतताम तत्थम निशम्या